तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसा कि अब तक के हमने देखा हुआ था, वांग और ज़ेंग हाओ दोनों आपस में डील कर चुके थे कि वो दोनों मिलकर उन क्रिएचर और ड्रैगन का मुकाबला करते हुए उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो दोनों उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनसे लड़ना इतना ईजी उनके लिए नहीं होने वाला था। ड्रैगन और क्रिएचर उनके ऊपर हमला करते हुए ज़ेंग हाओ का एक हाथ तक के काट डालते हैं, लेकिन आखिरकार को कुछ तो ट्रेजर वहां पर मिले थे। वांग को वो जेड मिल चुका था, लेकिन ज़ेंग हाओ जैसे स्वॉर्ड लेने वाला होता है, ड्रैगन वहां पर आकर उसकी जान ले लेता है, जिस वजह से तो पूरा का पूरा फ्रैगमेंट वाला इलाका टूटने लग गया था। वांग बड़ी मुश्किल से यहाँ से खुद को बचाने की कोशिश करता है और आखिरकार वो यहाँ से भाग ही निकलता है। तो आप प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही वांग उस फ्रैगमेंट वाले हिस्से से बाहर निकला था, उसने अपनी कई सारी वॉन्डरिंग सोल को रिलीज कर दिया था, क्योंकि आसपास कई लोग थे तो वो उन सभी का ध्यान भटकाना चाह रहा था। कुछ देर उन्हें रिलीज करने के बाद वांग वापस से वहीं बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस फ्रैगमेंट वाले हिस्से से बचने की वजह से उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी और उसे खुद को रिकवर करना पड़ेगा। तो इसी वजह से वांग खुद को रिकवर करने के लिए अपना पिल खाता और वहां पर प्रैक्टिस करने लग गया था। धीरे धीरे करते हुए वो खुद को रिकवर करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वांग यहाँ पर खुद को रिकवर कर रहा था तो वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि डीमन क्लैन का बंदा था। ये बंदा वही था जो कुछ एपिसोड पहले हमने उसको देखा था। जब वांग पहली बार इमॉर्टल रैल्म के अंदर आया था तो एक्स्ट्रा बंदा उसे डीमन वाले बंदे से जगह मांगने आया था, तो उसने उसको भगा दिया था। वही डीमन बंदा अब वांग के पास आया होता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, लेकिन अभी तुम्हें क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा घायल लग रहे हो। वांग उसे बता देता है कि मैं एक फ्रैगमेंट वाले हिस्से के अंदर गया था, लेकिन वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आया। ये सुनकर वो डीमन हैरान रह जाता है कि बड़ी कमाल की बात है, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि पूरा का पूरा फ्रैगमेंट वाला इलाका टूट जाए और बंदा वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। तुम बड़े कमाल के हो, तुम्हारे पास पावर भी काफी ज्यादा होगी, इसलिए मुझे लगता है ना कि तुम किसी लेवल 5 कंट्री से आते होगे, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री मानी जाती है और वहाँ के बंदे भी पावरफुल रहते हैं। तो मेरा एक छोटा सा काम करोगे, तुम्हारे पास पावर है तो तुम मेरा वो काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर तुम्हें सही लगे तो तुम मेरा काम कर सकते हो। वांग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाह रहा है और ये किस तरह के काम की बात कर रहा है। वो उसे कहता है मुझे पहले अपना काम बताओ, सही लगा तो मैं तुम्हारे काम में मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस वजह से वो डीमन वाला बंदा एक जेड निकाल कर वांग को दे देता है और उससे कहता है कि इस जेड को अच्छे से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं तुमसे क्या काम करवाना चाह रहा हूँ। वांग जैसे ही जेड को अच्छे से देखता है, उसे एक मिस्टीरियस जगह दिखाई देती है, जो कि एक छोटा सा टापू जैसी जगह लग रही थी, जो तालाब के बीच में हो, और उसी जगह पर एक कॉफिन रखा होता है और उस कॉफिन के ऊपर 3 इमॉर्टल स्वॉर्ड रखी थी, बिल्कुल वैसे ही स्वॉर्ड जिसको एक लेने के लिए ज़ेंग हाओ की जान चली गई। यहाँ पर वो स्वॉर्ड 3 होती है। उसी के साथ साथ वो जो कॉफिन वहां पर रखा हुआ था वो भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन से बनाया गया था। वांग बिल्कुल हैरान था कि आखिर ये कैसी जगह है, ये जगह भी क्या इमॉर्टल रैल्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये बड़ी कमाल की जगह है। देखकर मैं एकदम हैरान रह गया। वो जगह सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी। डीमन बताता है कि हाँ ये जगह बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। तुम्हें पता है आज से कई साल पहले हमारे एंसेस्टर यहाँ पर आए थे, वो इस जगह पर जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। उन्होंने इसलिए इस जगह को देखकर जो भी पता लगाया था तो उसने अपनी यादों को एक जेड के अंदर डाल दिया और ये वही जेड था। इस जेड की मदद से आगे आने वाली जनरेशन को पता चल जाएगा कि ऐसी भी जगह इमॉर्टल रैल्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो वो उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरा साथ दो, हम दोनों उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। मैं कुछ दिनों के अंदर ही वहाँ जाने के लिए निकलने वाला हूँ, मेरे साथ एक और बंदा है, तुम भी आ जाओगे तो हम 3 लोग हो जाएंगे। 3 लोग आसानी से उस जगह को ढूंढ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर हमें बहुत ही कमाल की चीजें मिलेंगी। वो जगह खतरनाक है तो अकेले नहीं जाया जा सकता, इसलिए मैं और बंदों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा साथ दे वहां बजाने के लिए। ये सुनकर वांग हैरान तो होता है, लेकिन उसे भी वो जगह पसंद आ गई थी, तो वो उससे कहता है कि ठीक है मैं वहां पर जाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे खुद को अच्छे से रिकवर करना है, तो मैं उसके बाद ही तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो डीमन बंदा कहता है कि मैं करीब 10 दिनों के अंदर निकलने वाला हूँ, तो 10 दिनों के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना। नहीं है तो मैं अपने दूसरे वाले बंदे के साथ ही वहां से चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो डीमन वाला बंदा वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद वांग उसी जेड को देखने लग जाता है, जो जेड उसे रिस्ट्रिक्शन तोड़ने के बाद उस स्केलेटन के पास से मिला था। जैसे वांग उस जेड को देख रहा होता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा अचानक में ये पावर निकलने लग जाती है। वो पावर ऐसी थी कि उसके अंदर कुछ लेटर वगैरह लिखे हुए थे, मानो कि कोई टेक्निक हो जो इस जेड के अंदर छुपाई गई थी। उस जेड के अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है, जो कि काफी अजीब और ऐसा लग रहा था कि वो उस जेड के अंदर रहने वाला कोई गार्डियन है। वो बंदा यहाँ पर वांग को गॉड स्लेइंग चैरियट के बारे
में बताता है कि इस जेड के अंदर वही गॉड स्लिंग चैरियट की वाली टेक्निक है। उस टेक्निक को सीखना बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए अच्छे खासे कल्टीवेटर लगते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की भी आगे हो। अगर वांग को ये टेक्निक सीखनी है तो वो बंदा वांग को एक जगह भी बताता है, वहाँ पर जाने के बाद वांग उस टेक्निक को सीख पाएगा। वांग एकदम हैरान रहता है कि आखिर ये बंदा मुझे क्या बताकर चला गया, लेकिन जो भी इसने कहा वो बड़ा कमाल का लगा, तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि आखिर ये कहाँ मुझे ले जाना चाहता है। तो वांग उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पर जाने के लिए उस जेड वाले बंदे ने वांग को कहा था। काफी दूर तक आगे बढ़ने के बाद वांग आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाता है। वो जगह बड़ी अजीब सी और एकदम वीरान जैसी लग रही थी। उसके सामने 3 पत्थर बने होते हैं जिनके ऊपर बीस्ट के फिगर बने थे। वांग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसी जगह है और मैं यहाँ पर आकर क्या ही करूंगा, मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर। इसलिए वो उस जगह को ये एक्सप्लोर करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर फॉर्मेशन बनता है और फॉर्मेशन के अंदर से 3 बीस्ट बाहर निकल कर आते हैं, जो बीस्ट बड़े ही खतरनाक और काफी ज्यादा हाई लेवल के थे। वो तीनों बीस्ट वांग के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके करीब पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो चेन से बंधे हुए थे। वांग उन बीस्ट को देखकर एकदम हैरान रह जाता है कि ये बीस्ट तो काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गॉड स्लिंग चैरियट है उसे ही चलाने वाले ये बीस्ट हो, क्योंकि चैरियट का मतलब तो रथ होता है और रथ को बीस्ट या फिर घोड़े वगैरह ही चलाया करते हैं। तो ये तीनों बीस्ट होंगे जो गॉड स्लिंग रथ को चलाते हैं। लेकिन अभी तो उसके पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी कि आखिर ये बीस्ट क्या है और इनका मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। प्रीव्यू में तो नहीं बताया गया कि यहाँ पर वो बीस्ट वांग के ऊपर हमला कर देते हैं या फिर वांग उन्हें अपनी पावर की मदद से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन उसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम उस टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो डीमन वाला बंदा इंतजार कर रहा था वांग के आने का, क्योंकि आज का दिन ही लास्ट था। अगर आज वांग नहीं आया तो वो उस मिस्टीरियस जगह को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। उसके साथ दूसरा वाला बंदा भी होता है जो वांग के और उसके साथ जाएगा, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई ही होती है। रेड बटरफ्लाई को भी उस डीमन वाले बंदे ने जेड दिखाया था और उसे उस जगह के बारे में बताया था कि वो जगह कमाल की है। तो रेड बटरफ्लाई तैयार हो गई थी उस डीमन के साथ उस जगह पर जाने के लिए, लेकिन इस शर्त पे कि अगर वो जगह नहीं मिली तो वो कुत्तों की मौत मारेगी उस डीमन को। वो डीमन कहता है कि अभी हमें थोड़ा सा रुकना है क्योंकि एक और बंदा है जिसको मैंने अपनी टीम में शामिल किया, तो वो भी यहाँ पर आता ही होगा। एक बार वो आ जाए तो हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर थोड़ी देर के बाद फॉर्मेशन बनता है टेलीपोर्टेशन वाला, तो उस फॉर्मेशन की मदद से वांग यहाँ पर आ रहा था। जैसे ही वांग यहाँ पर पहला कदम क्या रखता है, रेड बटरफ्लाई देखकर उसे एकदम हैरान रह जाती है कि क्या सच में ये बंदा है जो हमारे साथ जाएगा। नहीं, मैं तो इसके साथ नहीं जाने वाली, नहीं मैं इसकी शक्ल भी देखना चाहती हूँ। तो वो पूरे गुस्से के साथ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक एक्टिवेट करती है और सीधा वो अटैक वांग की तरफ करने के लिए तैयार हो चुकी थी ताकि वो एक ही अटैक के अंदर वांग की जान ले ले। ये देखकर वांग भी हैरान रह जाता है कि अरे यार, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया और मेरे सामने ये मुसीबत रेड बटरफ्लाई ही दिख गई, आखिर ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। लेकिन यहाँ पर वांग किस तरह से वापस से रेड बटरफ्लाई को हराकर उसके साथ टीम में शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, अगर दोनों एक साथ एक ही टीम में शामिल हो गए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से गुस्सा करने वाले लोग डीमन की वजह से एक साथ शामिल हो चुके हैं। जो चीज हमें नेक्स्ट संडे को पता चलेगी। तब तक के लिए थैंक्स।